नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मांगा खाना मिला दर्द, सो रही पत्नी ने खुद निकालकर खाने को कहा, नहीं माना तो कर डाली कांड। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पत्नी से खाना मांगना पति को महंगा पड़ गया। पत्नी ने आवेश में आकर पति के प्राइवेट पार्ट को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पति की दुर्गति करने के बाद पत्नी फरार बताई जा रही है। मामला बालोद जिले के डंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी से खाना मांगा था। बस इसी बात पर गुस्साई पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट को ही दांत से काट दिया। घटना के बाद लहूलुहान हालत में पीड़ित शख्स ने पुलिस थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर पुलिस में अपराध दर्ज होने के बाद से पत्नी फरार बताई जा रही है। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच हुआ ये अजीबोगरीब घटनाक्रम बालोद जिला के डंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। संजारी चौकी के खेरथा बाजार गांव में पुनीत राम सिन्हा का परिवार निवास करता है। पेशे से रोजी मजदूरी का काम करने वाला पुनीत राम मंगलवार की दोपहर घर में ही था। घर में उसकी पत्नी सरिता सो रही थी, तभी उसने अपनी पत्नी से खाना मांगा। पति की इस बात से गुस्साई पत्नी ने पति को पहले तो खुद ही खाना निकालकर खा लेने की नसीहत दे दी। पत्नी के इस व्यवहार से नाराज पुनीत राम और पत्नी के बीच विवाद हो गया। बस फिर क्या था, सरिता ने पति पुनीत को गालियां देना शुरू कर दिया और बात आगे बढ़ी तो पति के प्राइवेट पार्ट को दांतों से काट लिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, युवक ने काटी खुद की जीभ, भगवान को चढ़ाने के लिए पत्थर पर रखी। पुलिस ने चाकू किया बरामद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र में एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां युवक ने अंधविश्वास के चलते अपनी जीभ काट ली। ये पूरा मामला दुर्ग जिले के थनौत का बताया जा रहा है। दरअसल थनौत के तालाब के पास एक 33 साल का युवक राजेश्वर निषाद ने अपनी जीभ काटकर पत्थर के पास रख दी। जितने लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि युवक लहूलुहान हो गया है। हालांकि गांव वालों ने जल्द से जल्द 108 में सूचना दी और युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको बता दें, युवक ने चाकू से जीभ काटा और भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। युवक की पत्नी गूंगी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद युवक का चाकू बरामद कर लिया गया है और इस घटना की जांच शुरू हो गई है। लेकिन जीभ काटने की वजह से पुलिस उसका बयान नहीं ले पा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, आ गया फाइनल डाटा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर हुआ 71.98% वोटिंग। सबसे आगे निकला सरगुजा, बिलासपुर रहा पीछे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण की सभी 7 सीटों में मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण की सभी 7 सीटों में 71.98% मतदान हुआ है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वोटिंग खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए थे, क्योंकि सभी जगहों से पर्याप्त फीडबैक तब तक नहीं मिले थे। दूसरे दिन समस्त आंकड़ों का मिलान करने के बाद मतदान का फाइनल डाटा जारी किया गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक सरगुजा लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 79.89% मतदान हुआ। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 64.77% मतदान। राजधानी रायपुर में 66.82% हुआ मतदान हुआ। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 78.85% मतदान हुआ। प्रदेश की एकमात्र एससी सीट जांजगीर में 67.56% मतदान हुआ। प्रदेश की सबसे कांटे के मुकाबले वाली सीट कोरबा में 75.63%, वहीं राजधानी से लगते दुर्ग में 73.68% मतदान दर्ज किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे 9 मई को। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे दोपहर 12:30 बजे। इस लिंक पर देखें नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल गुरुवार 9 मई को 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी करने जा रहा है। इस आदेश की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने दी है। बता दें कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 मार्च से 24 मार्च तक किया गया। वहीं 12वीं क्लास की परीक्षाओं का आयोजन 1 से 31 मार्च तक किया गया था। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही बताया था कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। आज जारी पत्र के बाद ये तय हो गया है कि गुरुवार दोपहर 12:30 बजे नतीजे जारी होंगे।
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में जारी किए जाएंगे परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू घोषित करेंगी परिणाम। आचार संहिता की वजह से इस बार शिक्षा मंत्री शामिल नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन पूरा होने के बाद नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। ये नतीजे पिछले वर्ष से 5 दिन पहले जारी किए जा रहे हैं। ये नतीजे CGBSE के ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। छात्र वहां रोल नंबर और संबंधित डिटेल के साथ अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 में इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 मार्च से 24 मार्च तक किया गया। वहीं 12वीं क्लास की परीक्षाओं का आयोजन 1 से 31 मार्च तक किया गया था। दोनों कक्षाओं के कुल 7 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया है, जिसमें 12वीं से 4 लाख और 10वीं के करीब 3 लाख छात्र शामिल हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पति निकला पत्नी का कातिल, गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने पूछा तो बोला अफेयर चल रहा था, मैंने मार डाला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नव विवाहिता की मौत के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। काफी दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि नव विवाहिता का कत्ल करने वाला उसका पति ही निकलेगा। हालांकि पुलिस ने तहकीकात के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दुपट्टे से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। बता दें, करौन दामुड़ा का रहने वाला मुजुबल अपने ससुराल फोन करता है और कहता है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब चल रही है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। कुछ देर में फिर से फोन करके बोलता है कि हार्ट अटैक आया है। लेकिन जब लड़की के घर वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की का पूरा शरीर ठंडा हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। पति ने पुलिस को बताया कि उसका अफेयर चल रहा था, इसलिए मैंने गला दबाकर मार दिया। अक्सर दोनों के बीच अनबन होती रहती थी। इसी मसले पर कई बार विवाद होता था, लेकिन एक दिन विवाद ज्यादा बढ़ गया और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति मुजीबुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल परिवार वालों को गले में निशान दिखने की वजह से शक हुआ और घर वाले ने इसकी जानकारी झिलमिल थाना जाकर दी। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचती है और तहसीलदार के सामने पंचनामा कर पीएम के लिए अस्पताल भेज देती है। इधर घर वाले को लगता है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। मृतक लड़की के परिवार वाले ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उसे दफन करने से मना करते हैं। वहीं शव को सूरजपुर थाना ले आते हैं। इतना कुछ होने के बाद झिलमिली पुलिस ने जब पति को पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र के पावर हाउस का है।